बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। चलो परमात्मा की बड़ी बड़ी कृपा, सरकार की ऐसे कृपा, ठाकुर जी की बड़ी बड़ी कृपा, बिहारी जी की ऐसे कृपा, भोले बाबा की कृपा के बगैर इतनी बड़ी कृपा की प्राप्ति हो ही नहीं सकते। गुरुदेव की ऐसे करुणा, कल्प कल्पांतर युग युगांतर जन्म जन्मांतर, पता नहीं अगला पिछला योग यज्ञ जप तप व्रत कौन से पूर्णियों का ये फल हमको और आपको बड़ी सहजता और सुगमता से प्राप्त हो रहा है। जो बड़े भाग्य पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। तो ये समस्त पूर्णियों का फल है जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा के बगैर, महापुरुषों के आशीर्वाद के बगैर, गुरुजनों की कृपा के बगैर ये इतनी बड़ी चीज जो है, परम लाभ, परम कल्याण, परम शांति का साधन, परम मंगल का साधन, ये प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। तो ये प्राप्त हो रहा है। बिना मतलब आदमी देखो सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ सब बिना मतलब की चीज़ों में अपने को फंसाए हुए हैं आदमी। अभी एक सज्जन सुबह सुबह हमारे पास आए, कहा गुरुजी क्या बताएं, हमको बड़ी चिंता रहती है। विचार करो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है 10% 15% कोई चिंता मुक्त हो, अन्यथा सब चिंता से ग्रस्त रहते हैं। चिंता का कारण क्या है? क्या करें गुरुदेव, बड़ी चिंता रहती है। किस बात की यहाँ पे चिंता रहती है? क्यों चिंता का यहाँ पे कारण क्या है? कौन सा उपाय करें? हाँ सही बात है, पता नहीं है। तो चिंता से ये आजकल बहुत समस्याएं हैं, ये आज के समय में बड़ी समस्या है। हर आदमी चिंताओं में डूबा हुआ है, चिंता रूपी आग में झुलस रहा है। लेकिन चिंता कैसे दूर किया जाए, चिंता से मुक्त कैसे हुआ जाए? तो सबसे बड़ी बात है चिंता से मुक्त होने का। सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है जानते हो? धैर्य। अपने जीवन में हमको धैर्य पकड़ना है। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ये संसार है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये सब मन के खेल है। ना यहाँ पे कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कुछ खट्टा है, ना मीठा है। मान लो मनोविकारता के कारण हमको लगता है कि हम वो लाभ पे है या हम हानि पे है। मान लो ऐसा हो रहा है, हम इस समय सांसारिक वस्तुओं से हम लाभ में नहीं हैं, किसी बात को लेकर के, प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, धन से, स्त्री से, बेटा से, बेटी से, यही सबसे बड़े लाभ हैं। तो हम लोग लाभ इसको समझते हैं, लाभ हैं। तो मान लो इसमें कहीं से कोई हानि नजर आती है, कोई मान लो आपत्ति विपत्ति आ जाती है, कोई तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? चिंता करनी चाहिए। चिंता से क्या बनोगे? चिता बन जाओगे। तो चिता ना बन करके भगवान का चिंतन करने लगो। और पकड़ना क्या है? धैर्य।
और जब धैर्य बनाए रखोगे, तो जब धैर्य बनाए रखोगे तो समय जो है वो सब बीत जाता है। अच्छे के पीछे बुरा और बुरे के पीछे अच्छा, रात्रि के पीछे सवेरा, सवेरे के पीछे रात्रि होती है। तो हमारे जीवन में सबसे चिंता मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को लेकर के धैर्य खो देते हैं, यही चिंता का कारण है। और अगर तुम अपने जीवन में धैर्य बनाए रखो, भगवान का चिंतन करते रहो और धैर्य बनाए रखो, और बड़ी से बड़ी आंधियां जो हैं वो टल जाती हैं। नंबर 1 धैर्य पकड़ना है। नंबर 2 पे हमको बहुत पॉइंट की चीज हमको क्या पकड़ना है? आत्मबल, अपना बल। हम किसी के अधीनस्थ ना हो, किसी की आशाओं में हमारा जीवन ना बीते। आशा बहुत खराब चीज है, किसी की अधीनस्थता बड़ी खराब चीज है। बड़े बड़े लोग मित्र बना लेते हैं, बड़े बड़े साथी संगी बना लेते हैं, अपने माता पिता की बात ना मान करके, अपने गुरुजनों की बात ना मान करके, महापुरुषों की बात ना मान करके, गुरुजनों की बात ना मान करके, वेद और पुराणों की बात ना मान करके, और झूठे साथी संगियों में फंस जाते हैं, उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। वो उनके जीवन के सलाहकार बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर करोगे तो निश्चित है कि वो तुमको चिंता में ही डाल देंगे। तो जो कुछ करना है, अगर चिंता से मुक्त रहना है, तो अपना आत्मबल होना चाहिए। हम ही सत्य हैं, हम ही बलशाली हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो कुछ करना है हमको करना है। अपने में आत्मबल मजबूत रखना चाहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। ओ साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, तो काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। अपना आत्मबल मजबूत करके जब तुम आगे बढ़ोगे तो चिंता की बिसात नहीं है कि तुमको अपने पंजे में दबोच ले। ये चिंता मुक्त होने की दवा बताई जा रही है, औषधि बताई जा रही है। नंबर 3 पे हमको क्या पकड़ना चाहिए? जो आजकल लोग चिंता में बहुत रहते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि चिंता से हम निकले कैसे, चिंता से मुक्ति कैसे पाए। चिंता माने दुख, दुखों से हम कैसे निकले। चिंता का मतलब क्या है? दुख, दुख का बुलावा देना। तो दुख मेरे पास आए ही क्यों? चिंता हम लेकर के बैठे ही क्यों? क्योंकि चिंता का काम है दुख में डालना। तो चिंता मुक्त होने का तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है गुरुजनों की संतुष्टि, महापुरुषों की संतुष्टि, भगवत भक्तों की संतुष्टि। हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे गुरुजनों को खिन्नता हो, खेद हो, संतुष्टि ना हो। इस पे हर समय हमको तत्पर रहना चाहिए, विचारशीलता में रहना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य ना करे जो हमारे गुरुजन संतुष्ट ना रहे। और जब गुरुजन संतुष्ट रहेंगे, महापुरुष जन संतुष्ट रहेंगे,
तो बड़ी से बड़ी विपत्तियां और आपत्तियां जो अपने साथ में चिंताओं को लेकर के आती हैं, तो ढाल बन करके वहां गुरु की संतुष्टि, महापुरुषों की संतुष्टि ढाल बन करके वहां पे तुमको बचा लेंगे और परास्त नहीं होने देंगे। ये 3 कारण अगर समझ में आ जाए तो वो मनुष्य जो है वो चिंता से मुक्त हो करके, निश्चिंत हो करके संसार में जियो और जी भर के जियो और बढ़िया मस्ती में आनंद से रहो। महापुरुषों की संतुष्टि देखो, विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, यानी गए। तीर्थ यात्रा में कौन मिला? मैत्रेय जी से मिलन हुआ। विचार करो, मैत्रेय जी से जब मिलन हुआ तो मैत्रेय जी मतलब ज्ञान के विशेषज्ञ, ज्ञान के भंडार। विशेषज्ञ माने तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञान का जिसके पास सागर भरा हो, तो ऐसे विशेषज्ञ हैं मैत्रेय जी। मैत्रेय जी से मिलन हुआ विदुर जी का, तो आत्मा का ज्ञान मिला। बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, इधर उधर मत करो चकर्म का। आत्मा का ज्ञान यानी तत्व का ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान। तो जो कुछ जानने की इच्छा थी वो सब कुछ जान लिया मैत्रेय जी के द्वारा, जान लिया। अब मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो अनन्य भक्ति के कारण प्रश्नों का उत्तर तो बाद में मिला, लेकिन विदुर जी जो है वो पहले से ही भगवान के कैसे भक्त हैं जानते हो? अनन्य भक्त हैं। और अनन्य भक्त होने के कारण क्या हुआ? मैत्रेय जी का ज्ञान प्राप्त करके वो उपराम हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके लौटे। कहाँ पे आ गए? हस्तिनापुर में आए। और जब हस्तिनापुर में आए तो विदुर जी को जब देखा धर्मराज युधिष्ठिर ने इत्यादि इत्यादि, बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, यथोचित आसन पे बैठाया, बढ़िया जलपान करके भोजन करके जब सुख से बैठे, सुख से, यही चीज हमको सीखना है। अपने श्रुतियों से, अपने वेदों से, अपने शास्त्रों से, अपने गुरुजनों से, अपने महापुरुषों से यही सीखना है। यही वेद कह रहे, यही शास्त्र कहते हैं। सुख से जब आसन पे बैठे, विश्राम, सुख से जब आसन पे बैठे, और तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने चाचा श्री विदुर जी के चरणों में बैठ गए। कब? जब विश्राम है, सुख से बैठे, शांति से बैठे, कोई चीज किसी से कहना है, किसी से पूछना है, कुछ लेना है, कुछ, तो उसको ये तो जान लो कि समय कैसा है, इसका माइंड कैसा है। बैठे और तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा श्री, आप किस किस तीर्थों में गए? आप जैसे महापुरुषों के हृदय में भगवान के विराजमान होने के कारण तीर्थों को महातीर्थ बनाने वाले आपके चरणारविंद किस किस तीर्थ में गए?
और किस किस तीर्थों का आपने दर्शन किया और किस किस से आप मिले, और आप अगर तीर्थों में गए होंगे तो बड़े बड़े संत महापुरुषों से आपका मिलन हुआ होगा, और उस मिलन के समय में जो वार्ता हुई होगी, संवाद हुआ होगा, वो कुछ विशेष ही हुआ होगा। तो चाचा श्री आप मुझको बतलाइए, और इतने दिन बाद आप वहाँ रहे, आप कैसे निर्वाह किए, और धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आज यही है, मनुष्य के पास सब कुछ है, साधन बहुत है, टीवी है, फ्रिज है, समरसेबुल है, पत्थर है, टाइल्स है, पैसा है, सोना है, चांदी है, लोग हैं, सब है, लेकिन प्रेम नहीं है, और प्रेम न होने के कारण आदमी के पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है, सुकून नहीं है। जब प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के कारण धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आंसू, प्रेम आंसू निकल रहे हैं, और कहते हैं कि चाचा श्री जैसे पक्षी जो होते हैं अपने पंखों के नीचे अपने अंडों को सेते हैं, और उसी प्रकार आपने अपने कर कमलों की छाया में रख करके हमको और आपको हमको हमारा रक्षण किया है। आप इतने दिन कहाँ थे, और आप क्या द्वारिकापुरी गए थे? मेरे कुटुंबियों का कहीं क्या हाल चाल है तुमको पता है? विदुर जी ने जैसा सुना था, जैसा समझा था, जैसा मैत्रेय जी का ज्ञान था, सब कुछ बताया, और फिर बड़े प्रेम से हस्तिनापुर में रहने लगे। अपने भाई धृतराष्ट्र के सुख की कामना लेकर के, देखो ये भाई का प्रेम है, सुख की कामना लेकर के रहने लगे। और जब देखा कि धृतराष्ट्र क्यों धर्मराज युधिष्ठिर को दुख होगा, और दुख होने के कारण विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात नहीं बताई थी कि यादवों का विनाश हो गया है। बात समझ रहे हो ना? दुख होने क्यों? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर विदुर जी की ऐसी सेवा करते थे जैसे देवताओं की सेवा की जाती है। नहीं बताए, लेकिन जब विदुर जी ने देखा धृतराष्ट्र को तो कहा, अरे तुम तो बड़े सुख से यहाँ पे बैठे हो। विदुर जी काल के अवतारी थे, पहले भी सुन चुके हो। विदुर जी कौन थे? विदुर जी धर्मराज थे। इसका भी एक कारण है। एक बार किसी राजा के अनुचर निकले, मांडव्य मुनि का आश्रम है, और मांडव्य मुनि के आश्रम में चोरों को पकड़ लिया। तो देखा कि इसका मतलब है कि इसमें मांडव्य मुनि भी शामिल है। अच्छा, पकड़ के ले गए, सूली पे चढ़ाया गया, और जब सूली पे चढ़ाया गया तब राजा ने सुना कि अरे ये तो बड़े महात्मा है, तो राजा ने छोड़ दिया। लेकिन मांडव्य मुनि को संतोष नहीं हुआ,
और मांडव्य मुनि ने क्या किया, सीधे यमराज के पास चले गए। कहा ये बताओ इतनी बड़ी सजा किस लिए, कौन सा पाप हमने किया, कौन सी गलती की है जो इसकी इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा दंड। तो धर्मराज ने कहा देखो तुमने पिछले जन्म में एक स्थान पे टिड्डियां उड़ती थी, टिड्डियों को जानते होंगे आप लोग। तो टिड्डियां जब उड़ रही थी तो तुमने क्या किया, बचपन में उनको एक सीक लिया और सीक से उनका छेदन किया, समझ रहे हो ना। और ये पाप तुम्हारा बन गया और इस पाप के कारण तुम सूली पे डाले गए। मांडव्य मुनि ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन इतने छोटे गलती के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई, ये तुमने ठीक नहीं किया और इसलिए जाओ तुमको 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जाना पड़ेगा। और 100 वर्ष तक शूद्र योनि में गए। विदुर के रूप में यमराज ही है। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय। विदुर जी को पता था क्योंकि वो काल की गति जानते थे। विदुर जी ने देखा कि अरे धृतराष्ट्र तो मस्ती से बढ़िया महल में पड़ा हुआ है और बढ़िया मोतीचूर के लड्डू खा रहा है। अरे और गया, कहा अरे तुम यहाँ महल में बैठ करके बात समझो, इस महल पे बैठ करके गद्दे पे बढ़िया आराम करके कौन से गौरव को तुम बढ़ा रहे हो। लाचा घर में आग लगाई पांडवों को मारने के लिए, पांडवों को विषदान किया मारने के लिए। भरी सभा में विवाहिती द्रौपदी का तुमने अपमान किया, किया कि नहीं किया। और पांडवों के पैतृक संपत्ति को, धन प्रॉपर्टी को तुमने छीन लिया और फिर तुम भीम के दिए हुए टुकड़ों को कुत्ते के समान पड़े पड़े खा रहे हो और इससे तुम अपना कौन गौरव को बढ़ा रहे हो। अरे मेरे भाई तुमको पता नहीं है, जैसा कि हमको दिख रहा है कि समय जो है बड़ा बलवान है। अब समय ज्यादा नहीं है, मेरी बात मानो। जिस प्रकार गले हुए वस्त्र को कोई नहीं रोक सकता है और उसी प्रकार तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। ये त्वचा, ये शरीर, ये जीवन जर्जरता की ओर जा रहा है। अरे अरे तुमने अपने पुत्रों को भी खो दिया, यादवों का विनाश हो गया, बुढ़ापे की ओर बढ़ गए, मृत्यु तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। और अब मेरी बात मानो तो तत्काल तुम इस महल से निकल जाओ और जाकर के अपना जीवन सफल बनाओ। विदुर जी की बात को जब सुना धृतराष्ट्र जी ने तो बात समझ में आए और उसी समय धृतराष्ट्र महल से निकल गए, अपने जीवन को संवारने के लिए उत्तराखंड की ओर निकल गए। पीछे पीछे गांधारी भी निकल गए। धर्मराज युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित के साथ, देखो ये हमारी और आपकी कथा हो रही है, वंशधर परीक्षित के साथ अतुलनीय संपत्ति को देख करके आनंदित हो करके बढ़िया राजपाट पे बढ़िया आनंदित हो करके मस्त हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हमारी और आपकी तो है बात।
हम लोग भी तो इसी तरह निश्चिंत हो जाते हैं, हम भी तो गफलत में पड़े रहते हैं, हम भी निश्चिंत रहते हैं, अरे सब आनंद में है, सब बढ़िया है, कुछ नहीं है, सब अच्छा है। बोल शंकर भगवान की। एकमात्र केवल सहारा, एकमात्र आधार, एकमात्र मजबूत नौका, और कुछ यहाँ पे है नहीं। देखो इस समय काल में देखो चर आदमी जा रहा है, क्या रहा, हार्ट अटैक, जिसको देखो हार्ट अटैक, जिसको देखो शुगर, जिसको देखो बीमारी, देखो एक्सीडेंट, जहाँ देखो सब त्राह 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 हो रहा है। कारण क्या है? भगवान से विमुख हो गए, मजबूत आधार छूट गया है, निराधार हो करके मृग की भांति कहाँ जल है और कहाँ थल है। थल की जगह पे जल की तलाश कर रहे हैं। कहाँ पे आनंद है, कहाँ पे मजबूती है, कहाँ पे सुख है, कहाँ पे शांति है, हमको पता नहीं है। ठीक है। और जहाँ आग रखा हुआ है, जहाँ दुख रखा है, जहाँ शांति रखी हुई है, और वहीं पे हम भाग रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? नाना प्रकार के अनायास ही रोग, आपत्तियां और विपत्तियां आकर के हमको घेर लेते हैं। यह हवा की बात नहीं होती कि अरे नहीं ऐसा नहीं, हम तो बढ़िया से मजे में कब तक हो, ये भगवान जाने। आनंद में बैठे हुए हैं, निश्चिंत हो करके, अतुल संपत्ति को प्राप्त करके। कोई ज्ञानी, कोई महापुरुष तुमको जगाएगा। विदुर जी ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, क्या बात, सब बढ़िया आनंद में है। हाँ, आनंद में। प्रातः काल हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर का ये नियम था, प्रातः काल उठ करके संध्या बंदन करके सबसे पहले ब्राह्मणों को दान देते थे। गौ दान, तिल दान, दक्षिणा इत्यादि इत्यादि दान करते थे। गौ की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, और अपने संध्या बंदन से निवृत्त होकर के धृतराष्ट्र के महल में गए। और जब धृतराष्ट्र के महल में गए तो देखा कि अरे हमारे चाचा श्री नहीं है। अरे अरे, बड़े व्याकुल हो गए, बड़े बेचैन हो गए। मेरे चाचा श्री कहाँ गए, मेरी चाची श्री कहाँ गए? अरे अरे, एक तो वो अंधे थे, एक तो बेचारे परेशान थे, एक तो बुढ़ापे में थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कहाँ चले गए? बिल्कुल व्याकुल हो उठे। और तब तक तुम्बरू के साथ में देवर्षि ऋषि मुनि, देवर्षि नारद का आगमन हुआ। और देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई डूबते को सहारा मिल गया हो। वो संतों का आगमन, फिर ब्रह्म विचार के विशारद देवर्षि नारद जैसा कोई भक्त आ जाए, कोई महापुरुष का आगमन हो जाए, तो फिर सब लाभ ही लाभ है। देवर्षि नारद का आगमन हुआ, और जब देवर्षि नारद का आगमन हुआ चरणों में गिर गए, बढ़िया प्रेम से उनको बिठाया, जलपान कराया, और सबसे पहले बात रखी, कहा महल में मैंने देखा मेरे चाचा श्री नहीं, मेरी चाची श्री नहीं है। अरे जलपान तैयार है, मैं इन हाथों से अपने बूढ़े चाचा और चाचा श्री को जलपान कराता था, आज मेरे चाचा श्री और चाची श्री पता नहीं कहाँ। आप पारदर्शी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं,
और हमको लगता है आपको पता होगा, आप सहारा दीजिए, आप बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से होता है। सारा संसार, ये सारे जितने जीव हैं, जिस प्रकार बैल देखा होगा, बैल एक बड़ी सी रस्सी में बंधा होता है और छोटी रस्सी में वो नथा होता है। देखा कि नहीं देखा? नथा होता है। और इसी प्रकार हम और आप उसी ईश्वर के नाथ में नथे हुए हैं और उसकी मर्जी के बगैर हिलडुल भी कोई नहीं सकता है। तो दूसरे की बात, चाचा श्री और चाची श्री कहाँ हैं? देवर्षि नारद ने सब कुछ बताया और बाद में कहा, लेकिन चाचा श्री और चाची श्री का फिक्र छोड़ करके अपनी फिक्र में लग जाओ, क्योंकि जैसा मुझको दिख रहा है अब समय बड़ा अनर्थों वाला आ गया है। अब सबके चलने की बारी आ गई है। शेष 5 दिन बचे हैं और 5 दिन में अपनी तैयारी करो और अपना अपना बनाओ। कहाँ पे जाना है, कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे थे और कहाँ पे असली ठिकाना है, समझ रहे हो ना? तो अपने दूसरों की ना सोच करके दूसरों को तो भगवान के आश्रित छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य और धर्म क्या कह रहा है उसको हमको पकड़ना चाहिए। मेन चीज ये है। बोल शंकर भगवान की जय हो, जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। घर परिवार में इतनी विपरीतता, इतना स्त्री कहती है हम, पुरुष कहता है हम, बेटा अलग बेटी अलग, सब अपना अपना मनमाना आचरण में सब लगे हुए हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? है सुख का साधन सब एकत्र कर रहे हैं, लेकिन सुखिया सब करे, सुखिया मिला न खोए। कहीं सुख की अनुभूति नहीं हो रहा है। एसी भी है, पंखा भी है, बिजली भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक अंदर आनंद की अनुभूति नहीं होगी तब तक बाहर चाहे जितने साधन को एकत्र कर लो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो अंदर है। जब अंदर की कूलिंग बढ़ती है तो बाहर भी कूलिंग मिलती है। चाहे जितनी तपन हो और मस्ती में तुम आनंद के साथ में सो जाओगे। तो अंदर का आनंद कैसे मिले? तो अंदर के आनंद के लिए हमको क्या पकड़ना चाहिए? जो वेद और शास्त्र कहते हैं, पहले उसको, बस यही हमको, पहले क्या, बस यही आदमी नहीं जान पाता है ना? और कुसंग में पढ़ करके और लोक और पालोक सब कुछ खो देता है। बोल शंकर भगवान की। चलो आओ अब अपने विषय पे आया जाए। थोड़ा बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, सावधान हो जाओ। गर्मी बहुत है। जितनी संख्या हो, जितनी संख्या में लोग आए हो, ओ आए क्या हो, तुम आत्मा, तुम ना आ सकते हो और ना तुम जा सकते हो। राम कथा के जय अधिकारी, जिस पे भगवान की कृपा है, जो अधिकारी है, जिसको एंट्री मिली है, वही यहाँ पे लाभ उठा सकता है, अपनी अपनी उपस्थिति दे सकता है। तो जितने आए हो उतने सावधान हो करके, पल में प्रलय होत है, कल की जाने कौन, और कथा ही जीत है।
इतनी देर के लिए जो भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम जप किया, है ना, यही हमारी और आपके जीवन का नरसिंह भगवान बन करके खड़ा हो जाता है और हमको डूबने से बचा लेता है। अरे कम से कम हम लोग इतने तो सुखी हैं कि हॉस्पिटल में तो नहीं पड़े हैं। हॉस्पिटल में जाओ, देखो जा करके, जैसे तुम गए बस बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़े बड़े काल के दूत वहाँ पे तुमको घेर लेंगे और बस ऑक्सीजन अस्पताल से मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन में भी रिश्वत 2000 लाओ, 3000 लाओ, 4000 लाओ। अभी तो शुरू हुआ है, ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, वो कराओ, और मरीज जो पड़ा है उसकी हालत पूछो है, और उसी के बेड पे बताए 25-25 साल, 27-27 साल, 30-30 साल के फटाफट हार्ट अटैक, यही लारी में हार्ट अटैक, है ना। घबरा के सब, एक दो लोग तो भाग आए, कहा हम के रुकेंगे नहीं, तो बेड बदलाया गया। प्रभु की कितनी करुणा है कि थोड़े थोड़े दर्द में हमारा और आपका प्रारब्ध जो है कट रहा है, और वहाँ का चक्कर ना लगा करके उन काले काले काल दूत, काल के दूत कहीं और थोड़ी हैं, यही सब काले काले काल दूत है। उन हॉस्पिटलों में हे प्रभु ना जाना पड़े और उन डॉक्टरों का मुख ना देखना पड़े, उन नर्सों का, उन डॉक्टरों का मुख देखना ना पड़े, और इसी में चक्कर भगवान के आनंद सागर में बढ़िया डुबकी लगाते रहो, और इसी में चक्कर लगाते रहोगे तो संसार का चक्कर भगवान कहते हैं हम चक्कर में पड़ने ही नहीं देता। जय हो। ये हवा की बात थोड़ी कर रहे, इतना जीवन, इतना समय निर्वाह हुआ, इतनी अवस्था हुई, लेकिन अभी हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं, भगवान नहीं जाने दिए हैं। सोचो, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये राम जी की कृपा नहीं है, ये भगवान की कथा का प्रभाव नहीं है, ये मेरे प्रभु का प्रताप नहीं है। नहीं, इतने जीवन में, इतनी अवस्था में है, तभी तो नित्य और निरंतर ये तपस्या, ये नियम, ये ज्ञान का निर्वाह हो रहा है। कैसे कर पाते हैं? अभी जरा सी एक नस ढीली हो जाए, अभी हम भी चक्कर लगाने लगेंगे, लेकिन मेरे प्रभु अपनी करुणा की बरसात करके और बचाए हुए हैं, और यहीं पे चक्कर लगवाते हैं। ऐसे ही प्रभु चक्कर लगवाते रहे, उन चक्करों में ना पड़ना पड़े। जय हो, जय हो। शरीर की भी दुर्गति, पैसे की भी दुर्गति, उसकी भी, सब चीज बताओ है। तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, और किस्मत वाले हैं, भगवान मौका देता है, लेकिन हम उसको ले कहाँ पाते हैं, हल्के से लेते हैं। पहले क्या लेना चाहे, पहले आधार, पहले मजबूती, पता ही नहीं है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, लेकिन जब प्रभु की कृपा भई, आदमी सोचता है अरे जवानी में कर लेते तो बढ़िया था, बचपन में हो जाता तो बढ़िया था, इतना समय निकल गया तो बढ़िया था, और तब ये तीर मार लेते तो बढ़िया था। नहीं नहीं, जब प्रभु की कृपा भई। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, लेकिन जब प्रभु की कृपा भई तो बन गए तुलसी दास। जय हो। तो जब से जागो तब से सवेरा। प्रेम है कि नहीं है, दिखावा है। प्रेम कैसा है, प्रेम है कि नहीं? अगर प्रेम नहीं है तो कैसा संबंध, कैसा मिलन, उसका कोई मतलब है? जहां प्रेम ना हो वहां मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कोई मतलब नहीं। समय को व्यर्थ में मत बर्बाद करो, समय बहुत कीमती है। फिर उसका परिणाम क्या होगा? ऊसर बीज बये फल जथा। तो हम अपना समय क्यों भाई बर्बाद करें? जब उसमें कोई फसल ही नहीं मिलनी है तो केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा।
तो हमको जाना नहीं चाहिए, उससे मिलना भी नहीं चाहिए। किसी किसी की बाड़ी देखा होगा, किसी किसी की बाड़ी में बड़ा मिठास होता है, और किसी किसी बाड़ी में जैसे बड़ा करकसा होती है बाड़ी। वो बोलेगा ठीक ठीक, लेकिन लगेगा कि ये अभी है ना। और क्या मतलब है यहाँ पे? सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात्रि हुई, सुबह हुआ, शाम, रात्रि, सुबह, शाम, रात्रि, और बस इसमें और क्या होना है बताओ? जैसा कि भागवत में बताया गया, भगवान कृष्ण का, ए उद्धव, शरीर एक वृक्ष है। शरीर क्या है? एक वृक्ष है। इस वृक्ष में एक खोह है, और उस खोह में जीव रूप जो है उस खोह में रहता है। और यमराज के जो दूत हैं इस वृक्ष को एक एक दिन रात ये काटते रहते हैं, और एक दिन कट करके ये गिर जाता है। तो फिर कहोगे हम क्या करें? हमको ये करना है, बुद्धिमान लोगों को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को ले चाहिए कि समय इस वृक्ष के गिरने से पहले ही हमको अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। एक एक दिन कट रहा है ये वृक्ष, तो बुद्धिमान के लिए है। बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसकी बात ही खत्म है। लेकिन जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान जीव को यही चाहिए कि समय रहते ही अपना काम कर लेना चाहिए। जो समय पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। वो अन्यथा मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन कहने से बनती बात नहीं। जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, बोलो, जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, ये बुद्धिमानी तो नहीं है भाई। अब अपने मन की बुद्धिमानी लेके बैठे हो तो अलग बात है। जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। बताओ, सबसे बड़ा भजन कौन है? सेवा। तो ना फिर कोई किसी की सेवा किए, अपने इन नासवान इंद्रियों की सेवा में, इनके आराम में लगे रहे हैं। कब? जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। बताओ। और अब जब उम्र गई, और तब सोचते हो कि हम किसी की सेवा कर ले। अरे भजन तो होगा नहीं, सेवा कहाँ? न सेवा न भजन, न तुम अपने ही ठिकाना तुम्हारा बना रहे, यही बड़ी बात है। तब क्या होगा? समय निकल गया। तो जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा, और जब उम्र निकल गई तब जागो। बड़े बड़े जगे हैं, बड़े बड़े भागो। भोले बाबा कहते भाग लो, खूब भागो, खूब उड़ान मारो, खूब मार लो, खूब मार लो, और अंतो गता, जब तक मेरे स्वामी के चरणों में नहीं आओगे तब तक तुमको विश्राम कहाँ मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रघुपति भगत बिना सुख ना है। भागते रहो, भागो। कितना भागोगे? भागो। जैसे उस दिन सुन रहे थे ना कि हर नर पुरुष कर्म करता है सुख बटोरने के लिए,
कितना आश्चर्य, कितना अद्भुत। यही के लिए तो भागता है, इसलिए तो कर्म करता है। लेकिन सुख किसको मिला, किसको कल्याण मिला? ना सुख मिला और ना कल्याण हुआ। और जिस कर्मों के पीछे तुम भाग रहे थे वो सब अनर्थों का कारण बना केवल, और कुछ नहीं बना। बोलो। तो इसलिए समय रहते जो समय पे कर ले काम अपना, वही समझो सबसे बड़ा बुद्धिमान है और वही सूरवीर है। इंद्रियों पे संयम रख करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने लक्ष्य का संधान जो कर ले जाए, और वही सबसे बड़ा। और उसी समय जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, जब जवानी का दौर होता है, तो बुद्धि में विषय बहुत आते हैं, और जब विषय आते हैं तो वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और बस वही दौर रहता है। उसी समय पे अगर हम सतर्क हो जाए, बोलो, जब काम छाती पे बैठता है तब राम जी काम को छाती से उतार दिया। विवाह करके जब से राम ब्याह रहा है, बढ़िया आनंद, सब आनंद है अयोध्या में, सब उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन तब राम जी ने हमको और आपको संदेश दिया। फिर वहाँ राजगद्दी अयोध्या में रह करके सो आराम नहीं किया, और तब उस जवानी के दौर में आजान बाहु राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहे हैं। जय हो। वासनाओं पे, विषयों पे संयम कैसे बनेगा? वहां पे जा रहे। तो वही बुद्धिमान है जो वासनाओं को मार ले जाए। वो सबसे बड़ा तपस्वी बताया गया है। ये घर छोड़ करके बाबा बन जाओ और बढ़िया टहलो जा करके, ये तपस्या नहीं है। अपने वासनाओं को जो मार ले जाए वही सबसे बड़ा तपस्वी है। इसलिए बचपन में जागना चाहिए, जवानी में जागो, और विशेष करके जवानी में। बचपन में तो तुम गड़बड़ करोगे तो माता पिता तुम्हारे संभाल लेते हैं, कुछ गलतियों को सुधार लेते हैं। बेटा ये ना करना, बेटा ये ना करना, बेटा ये ना करना। लेकिन जवानी में कौन किसकी सुनता है? बोलो, जवानी में कौन किसकी सुनता है? नहीं सुनता ना। तो जवानी में सबसे बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो जवानी में संभलने के लिए, सुधरने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास राम जी क्यों गए थे? क्योंकि वहां संतों का संग होगा और वहां सत्संग होगा। और संतों का जब संग होगा तो नियम होगा, संयम होगा, तपस्या होगी, विषय और वासनाओं पे विजय प्राप्त होगा। ये संत महापुरुषों के कृपा से है। तो कल्याण स्वरूप, कल्याण के स्वरूप कौन है? राम जी हैं। तो कल्याण के अगर फल लेना है, कल्याण लेना है, तो राम जी के चरणों में जाना पड़ेगा। है? एक घर के लिए रोना है ना, मेरे घर नहीं, मेरे कपड़ा नहीं, मेरे बर्तन नहीं, मेरे ये नहीं, मेरे ये नहीं, मेरे नहीं, है? बता, छोटा सा जीवन, छोटी सी जिंदगी, बताओ 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 50 के बाद वैसो चढ़ान गया, उतराई पे हो गया। बोलो, इतनी छोटी सी जिंदगी और भगवान की दी हुई इतनी बड़ी
भूमि पड़ी हुई है, चाहे जहाँ जाओ जा कर के अपना छोटा सा आशियाना बना लो, और अंतोगता किस बात का दुख है बताओ। जीवन काट लो और बढ़िया चल लो। ये सब अज्ञानता ही तो है। तो बगीचों में जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिया। भरत जी ने जब श्रृंगवेर को देखा तब उनके सबांग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद राज को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे मानो विनय और प्रेम और धारण किए हुए हैं, है ना। एक कोई कुसंगी का संग करो, उसके संग में हो, कोई मदिरा पान करने वाले के संग में चलो तो तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। और कोई एक संत महापुरुष के संग में तुम चलो तो तुम्हारे पास भजन नहीं, संध्या नहीं, नियम नहीं, तपस्या नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसके संग मात्र से तुम शोभायमान हो जाओगे। जय हो। तो इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में ले लिए, जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम ने स्नान संध्या के थे, प्रणाम किया और उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। अयोध्या जाते हो ना, जाते हो, जाने मात्र से कितना आनंद मिलता है। सरयू जी का दर्शन, कनक बिहारी जी का दर्शन, है ना, बस तुम उसमें प्रवेशीकरण किया और जैसे हनुमानगढ़ी का दर्शन, और दर्शन मात्र से ही वो लगता है कि अब हम बहुत आनंद में हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और कभी महसूस होता है कि यहीं पे राम जी स्नान करते होंगे, हैं भगवान खेलते होंगे। कभी कभी जब एकाग्रता होगी तो, और चक्कर मकर केवल टहलना और घूमना होगा तो फिर कुछ नहीं दिमाग में आएगी बात। सब नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंद हो रहे हैं। सरयू के किनारे जाओ, गंगा के किनारे जाओ, भीड़ देखने जाते हो, भीड़ को मत देखो, लोगों को मत देखो, उनकी लहरों को देखो, उनकी शोभा को देखो। पहले प्रणाम करो, पहले विश्राम करो, पहले वहीं पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर में थकान दूर हो जाएगी, बढ़िया दिमाग में विश्राम शांति हो गई। अब थोड़ी देर बैठ करके उनकी छवि को, उनकी सौंदर्यता को, उनकी लहरों को, उनकी तरंगों को देखो और फिर धीरे से कदम बढ़ाओ, फिर प्रणाम करो, जिसको कहते हैं स्पर्श करो, और फिर थोड़ा सा जलपान करो। बोलो, गंगा जल क्या है? सरयू का जल क्या है? भगवान के चरणों का चरणोदक, और उसमें कभी गंदगी मत करो। बहुत लोग हैं बढ़िया खूब नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं पाए उसमें, फिर अपना गंदा संदा वस्त्र भी धुलने लगते हैं। अरे यानी तुमको ज्ञान नहीं है। भगवान के चरणों से ही तो गंगा निकली थी। भगवान के चरणों को किसने धुला है? राम जी ने। ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी के कमंडल में भगवान के चरणों को धुला। अब याद आई बात? अब कहती हैं यही तो है कि कोई हमसे तो नहीं गलती हो रही। अब कोई बताई थोड़ो। नहीं याद है।
और ब्रह्मा जी के कमंडल से तो कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए, पहले विश्राम करो। देखो ये बता रहे हैं, और अन्यथा देखो बड़ी बड़ी घटनाएं तक भगवान का दोष करेंगे। अरे वो तो गंगा गए थे, तो वो डूब गए, डूबी हो है ये। जब वहाँ अपराध करोगे, सेल्फी लोगे, छाती पे बैठ करके गंदगी को धुलोगे और वहाँ एंजॉय करोगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। सबसे पहले जाओ और वहाँ पे सरयू के किनारे, गंगा के किनारे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अब अंदर से महसूस होगा, आहा, है ना, थकान दूर हो गई, बढ़िया विश्राम हुआ। आंखों को खोलो, अब धीरे से कदम बढ़ा करके बढ़िया सरयू के किनारे जाओ, गंगा के किनारे जाओ। अब सबसे पहले कहते हैं चरण स्पर्श, उनको प्रणाम करो माता को। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, आपकी दया से ये अज्ञानी जीव, ये पापी जीव, अंधकार के में डूबा हुआ जीव यहां तक आ सका। और फिर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो स्पर्श करके सबसे पहले वहां पे जलपान कर लेना चाहिए। सरयू का यानी गंगा का जल जो है, इस जल को पान कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। उससे क्या होगा, तन को तो तुम धोओगे, लेकिन वही गंगा का जल जो है जब तुम्हारे अंदर चला गया तो तन की भी धुलाई हो गई और मन की भी धुलाई हो गई। और अन्यथा तन को तो धुल के चले आए, लेकिन मन को कौन धोएगा? तो सबसे पहले दर्शन है, बढ़िया गंगा जी की बढ़िया लहरों को बढ़िया देखो, दर्शन करो, फिर स्पर्श करो, फिर जलपान करो, और फिर चौथे नंबर पे वो पता ही नहीं है, सुनती रोज है, सुनी है रोज। और भाई पढ़ो, भाई बताओ तो कहीं 10 बार हमारा रामायण पढ़ के खत्म हो ही गए, 10 बार रामायण खत्म है, यानी विराम हुई है। लेकिन अब भाई एक पॉइंट पूछो, कोई पता ही नहीं है। पहले दर्शन, फिर स्पर्श, फिर जलपान, फिर चौथे नंबर स्नान, बोल शंकर भगवान। और फिर गंगा का पूर्ण लाभ लेकर के आओगे, बोल शंकर भगवान जय हो। तो गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे और गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांग रहे कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो। हमको और आपको तो मांगना भी नहीं आता, बताओ। और जब भगवान के चरणों में प्रेम कम नहीं होगा, भगवान के चरणों में प्रेम बना रहेगा, तो पीछे वाली चीजें जितना है ना वो बिना मांगे मिलेगा, बोल सकते। लेकिन भैया बड़ा मुश्किल है, यानी दिन दिन बढ़ो सवायो, यानी भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए। भरत जी ने कहा, हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली है, तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। ये गंगा का देखो प्रभाव बताया जा रहा है। लेकिन गए बस वहाँ जाते जा सेल्फी ले रहे, नहाए रहे, वही कहते हमारा सेल्फी बनाओ है।
कौन कामना लेके पूरी हुई हुआ, कोई कामना वामना पूरी नहीं होगी। और वैसे कामधेनु हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ। अब दूसरा वरदान मांग रहे हैं क्या, है ना, भरत जी मांग रहे हैं श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। ये जो दल बदलू वाला प्रेम है ये बड़ा कठिनाई है। स्वाभाविक प्रेम है ना, मतलब हुआ तो हम प्रेम कर लिए, मतलब हुआ तो हम इतना चढ़ावा करेंगे, मतलब हुआ तो इतना भंडारा करेंगे, मतलब हुआ तो इतना ये करेंगे, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। ये प्रेम कौन है, ये कौन प्रेम है, कैसा प्रेम है? तो ये प्रेम नहीं, बर मांगा गंगा मैया से स्वाभाविक प्रेम बना रहे। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तुम कोई पूजा करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई तीर्थ करो, कोई योग करो, कोई जप करो, कोई तप करो, कोई दान करो, कोई पुण्य करो, कोई धर्म करो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में गुरु मिल गया है, गुरु ऐसे नहीं मिलता है, खेल नहीं है। और फिर कोई तत्वज्ञ, कोई विशेषज्ञ, कोई आत्मज्ञानी, बोलो, कोई वेदज्ञ, कोई ब्रह्मनिष्ठ, कोई दृढ़निष्ठ, अगर गुरु मिल गया है तो जप करो, तप करो, योग करो, व्रत करो, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, सब करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु की आज्ञा में करो। तो गुरु की आज्ञा में करोगे तो वो जितने काम होंगे तुम्हारे, जप से लेके, तप से लेके, यज्ञ से लेके, धर्म से लेके, वो क्या होंगे, वो सफल होंगे। वो सफल क्यों होंगे, सफल क्यों होंगे? क्योंकि जब तुम गुरु की आज्ञा में काम करोगे तो तुम्हारे करने में जो त्रुटियां होंगी वो त्रुटियों को गुरु देख लेता है। तो करने से पहले वो त्रुटियों को निकाल फेंकवाता है, और तब जब वो तुम कर्म करते हो तो पूर्ण लाभ से लाभान्वित तुमको करता है। समझ रहे हो ना? तो गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी, और तब वहाँ से अपना डेरा उठा लिया कि अब यहाँ से चलना चाहिए। गुरु जी से आज्ञा लिया, चलना चाहिए या ना चाहिए। अभी कुछ कसर तो नहीं, कुछ बचा तो नहीं, कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। कुछ ऐसी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, अज्ञानी जीव नहीं देख पाता है, लेकिन वो दूरदर्शिता जिसके पास होती है, वेद दृष्टि, त्रिकालदर्शी, दूरदर्शी, तो वो गुरु देख लेता है कि अभी ये बात छूट रही है। जैसे हमको याद आ गई, अयोध्या पहुंच गए और तो गुरुदेव के यहाँ पहुँचे, हे प्रभु, तो भगवान की कृपा बस कुछ ऐसा संयोग बन गया, और तो गुरु जी की आज्ञा हुई कि इतना चावल या इतना चना, चावल की ज़रूरत नहीं थी, चना है और इत्यादि इत्यादि थोड़ी बहुत चीज़ें, तेल है, रिफाइंड है, तो कुछ सेवा बन गई। तो सेवा बन गई, सब बढ़िया हो गया। पेमेंट भी भगवान की कृपा से हमारे पास क्या है, पेमेंट हो गया।
बढ़िया आए, बड़े आनंद में, बड़ा आनंद हो रहा था। अब देखो जब भगवान की कृपा होती, गुरु की कृपा होती, तो पैसा वहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ पे एक अजीब सुगंध, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। हे प्रभु, आज इस तुच्छ जीव से कुछ तुमने कराया, कुछ गुरु की आज्ञा में, कुछ गुरु की संतुष्टि में हम कुछ कर पाए। तो चले आए और बैठ गए, और तब तक वो बात याद आ गई। तब तक एक गुरुजी का सेवक जो है, वो सेवक आया तो कहा गुरुदेव ने भेजा है, एक चीज़ छूट रही है। ये देखो यहीं से बात याद आ गई, याद आई ना। तो कौन था, तुम लोग थे। तो बाद में ये गुरुदेव, ये गुरु की कृपा होती है, ये गुरु की करुणा होती है। तो अब हम तो अज्ञानी जीव, हम तो समझ नहीं, हम तो उतने ही में, वही थोड़े से जल में और जो मेढकी होती है वो टाई टाई करने लगी। हमको तो मिल गया बहुत कुछ, आज प्रभु की बड़ी कृपा, लेकिन बहुत कुछ छूट रहा था। अब वो रेसा हमको क्या पता। तो गुरुदेव का एक सेवक आया, और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम वेदांत में पढ़ते, गौर वर्ण का एक जैसे स्वप्न में देखा कोई ब्राह्मण का आगमन हो रहा है। तो मतलब वो एक देखते हैं, वो बड़ा कैसे बताएं तुमको वो आनंद की अनुभूति। तो वो आए, कहा गुरुजी की आज्ञा में हम आए हैं और एक चीज़ छूट रहा है, और गुरुजी ने कहा है कि इससे ये चीज़ करवाना है। तो हमने कहा क्या भैया। कहा कि गऊ का चारा छूट रहा है। गऊ का चारा मतलब चोकर या जो भी हो। अब यहाँ तक मेरा दिमाग कहाँ पहुँचता, हम तो वही माँ, बोलो, यहाँ तक मेरा दिमाग नहीं पहुँचता ना। वही पूड़ी आलू तक रह जाते, वही चना और चावल तक रह जाते। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि में आया कि ये मेरी सेविका या भक्त या जो भी तो इसके द्वारा करवाना चाहिए। और फिर गुरुजी ने तो इसलिए गुरु की दृष्टि, ऐसे गुरु थोड़ी होता है, गुरु कोई मांस पिज्जा थोड़ी है। गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक दृष्टि है, गुरु एक भगवान है, गुरु एक, और वही चीज है ना। और लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। अब लड़का उबे न करी है, बताओ। महतारी लिए खड़ी है झोली, ऐसे लिए झोली खड़ी। आओ भैया कुछ आशीर्वाद लिए जाओ, आओ भैया कुछ आशीर्वाद लिए जाओ, आओ भैया कुछ आशीर्वाद लिए जाओ। भैया वही है नहीं, झूठी हो बताओ। जब स्तनपान करने का समय था तब बच्चा 24 घंटा माँ को निरखता है। स्तनपान छूटा तो घरौंदे से प्रेम बढ़ा। बोलो, घरौंदा छूटा तो और किसी चीज से प्रेम बढ़ा। धीरे 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 माँ का रुख नहीं बदलता है, लेकिन बच्चे का रुख बदलता ही जाता है। गुरु चाहता है राम नाम की नैया लेके सतगुरु रहा पुकार। आओ मेरी नैया, आओ मेरे राम नाम रूपी नौका में बैठो और बैठा करके हम सबको पार कर दे। जय हो, जय हो।
माता सोचती है हमारे पास बैठो, मेरे आंचल में बैठो, सुकून मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सुकून मिले। नहीं तो परिणाम कौन भोगेगा? बोलो। अंत दुखदाई कौन सफल करेगा? बोलो। कौन तुमको संभालेगा? कौन संवारेगा? कौन विकारों को दूर करेगा? कौन तुमको शक्ति देगा? कौन पावर देगा? कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा? दुनिया वाले तो ठगने के लिए खड़े हैं, या ठगनन की लगी बजरिया। वहां पे तुम पहुंच नहीं पाओगे। तो माता कौशल्या के पास गए, पहले चरणों को दबाया, कुछ सेवा करोगे? बातों से पेट भरने से क्या होगा? तुम इतने बड़े हुए और तुम बेटा चाहे जितना जवान हो जाए, और माता को एक ही लालसा होती है, मेरे बेटे को कहीं कुछ कोई अंग दुख तो नहीं रहा है। वो तुम्हारे चेहरे को देख के पहचान लेती है, तुम्हारे हाव भाव को देख करके पहचान लेती है, आज तुम प्रसन्न हो कि आज तुम कोई खिन्न हो। लेकिन तुम माता के रुख को एक दिन नहीं जान पाए कि उसको भी कुछ चाहिए। सेवा में बैठे, सेवा, चरणों में बैठ करके चरणों को दबाया, और फिर अहंकार से नहीं, तन के नहीं, उठ के नहीं, कोमल वचन। इतने बड़े बजरंगी हैं, व्याकरण शास्त्र के निष्णात हैं हनुमान जी, बजरंगी। सुनते भयो पर्वताकारा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नामा गगड़े। सकल गुण निधानम, हे सकल गुण निधानम। विचार करो, बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन हनुमान जी जब माता जानकी के समक्ष गए हैं तो बहुत छोटे बन करके गए हैं, बालक बन के गए हैं, बेटा बन के गए हैं। समझ रहे हैं ना? बेटा बन के, बेटा मतलब छोटे बन के गए हैं। और तब माँ का आशीर्वाद मिला है, तब माँ का आशीर्वाद मिला है। हजार अमर गुण ये निधियां हैं। बोलो। अमरता का वरदान मिला, गुणों का वरदान मिला, निधियां मिली। असबर दीन जानकी माता। कैसे? हनुमान जी गए भी, और गए तो छोटे बन के गए। तो भरत जी माता कौशल्या जी के चरणों में बैठे हैं, सर पे नहीं। अब आजकल के बच्चे सर पे बैठना चाहते हैं, सर पे बैठ करके टूट जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। बड़ों के पास छोटे बन के रहोगे, बड़े बन ही जाओगे, और बड़ों के पास बड़े बन के रहोगे तो टूट जाओगे। बोल शंकर भगवान जय हो।
कोमल वचन कह कर करके, है ना, ऐसे वचन बोलो। कुछ नहीं कर सकते हो तो कटुक वचन तो ना बोलो कि आशीर्वाद के बदले में क्या मिले, कहीं श्राप ना मिल जाए। कोमल वचन बोलो। और भरत जी ने सब माताओं का फिर सत्कार किया। भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद राज को बुला लिया। तो माँ एक मेरी धरोहर है, मेरी एक मजबूत संपदा है, माँ एक पावर है, माँ एक सुरक्षा कवच है। चंद कागज के टुकड़ों को जैसे तुम बचा के इतना रखते हो और तुम भूल जाते हो कि सबसे बड़ी संपदा जो हमारे घर में है, संपदा को बनाने वाली, उस संपदा को बचा ले जाते हैं। तो फिर भरत जी को, शत्रुघ्न जी को छोटे भाई को सौंप दिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, है? बाहर जा रहे हो, पत्नी का ख्याल ठीक है, अच्छी बात है, पत्नी का ख्याल भी, पति के सहारे आई है, कोई है, तो पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे तो पत्नी का ख्याल रखने वाले घर में बड़े बैठे हैं और बड़े ही टूट जाएंगे तो छोटों का कौन ख्याल रखेगा, सब टूट जाएगा। बोल सकते बोलो, आज यही हम बोल रहे हैं। फिर आजकल की पत्नियां देखो क्या कर रही हैं, कोई ड्रम काट के फेंक रही हैं। जब तुम काम के गुलाम हो जाओगे, काम को विवेक से इस्तेमाल करो, लेकिन काम के कभी गुलाम ना होना। और जिस दिन काम के गुलाम हो जाओगे, उस दिन उसी आग में तुम झुलस के राख हो जाओगे। जय हो। माया में रहना ठीक है, लेकिन माया के गुलाम बनना नहीं ठीक। फिर क्या होगा, देखो आजकल क्या हो रहा है। अभी कोई काट के फेंक देता है, कोई कहता है चलो पिकनिक मनाने बाहर चलें, और बाहर से खाही में फेंक देता है। सब देखते हो यूट्यूब में, ये सब चलने लगा है। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि राम के गुलाम ना हो करके, जिनके गुलामी करना चाहिए उनके गुलाम ना हो करके तुम काम के गुलाम हो गए हो। तो काम का काम ही है तुमको रुलाना और दुर्गति में डालना। जय हो शंकर भगवान। जिससे उसका शरीर शिथिल हो रहा। भरत जी सखा से पूछते कि मुझे वह स्थान दिखलाओ, नेत्र और मन के जलन को कुछ ठंडे करो, जहाँ से राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। जहाँ सीता जी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते, उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ और तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए। तुम कोई भगवान के स्थल पे, कथा स्थल पे, भगवान स्थल पे
पहुँचोगे, महापुरुषों के स्थल पे पहुँचोगे तो अनायास ही एक स्वाभाविक बात है। तुम चाहे जितने दुखी हो, चाहे जितने विक्षिप्त हो, चाहे जितने व्याकुल हो, लेकिन वहाँ पे सुकून मिलेगा। जय हो। है अंदर की जितनी जलन है ना, वो जलन पे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि एक मलहम लग रहा है। और यहाँ क्या मिलता है? जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी विश्राम किया है। राम जी कहाँ विश्राम करते हैं? राम जी कहाँ ठिकाना लेते हैं? किसके हृदय में वास करते हैं? जिसके अंदर के, जिसके अंतःकरण की पवित्रता होती है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, राग द्वेष निंदा चुगली काट पेच, थोड़ा सा जीवन, छोटी सी जिंदगी, सब मर के चले जाओगे। लेकिन नहीं नहीं, वहाँ काम बसता है, राम नहीं बसता है। पवित्र विश्राम किया और भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रतीक्षा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनते। भरत जी 2-4 स्वर्ण बिंद सोने के कड़िया, तारे आदि सीता जी के गहने कपड़ों से जो गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझ करके, अब कुछ पता ही नहीं है। तीर्थों में जाओ, देखो तीर्थों में जाते हो, सब ये हिंदू सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा, समझी नहीं पा। इतने इतने बड़े बच्चों के वस्त्र मिलते हैं, दुपट्टे मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? सब पे सीताराम सीताराम बोलो। वृंदावन जाओगे राधा कृष्ण, राधे राधे। अयोध्या जाओगे सीताराम। बताओ, ये भगवान के बताओ मंगल चिन्ह है और उनको लेकर के आदमी पहनता है और पहन करके वो मल मूत्र में कूड़े और का किस्में डाल देता है। इतना पवित्र, इतना पावन, आहा, ये कैसी पूजा है, कैसी आराधना है, कैसी श्रद्धा है। और जा जा करके ज्ञान ना होने के कारण आदमी खरीदता भी है और उसका इस्तेमाल यानी धर्म करने गया है और उससे 10 गुना वो पाप करता है। सोचो, विचारो। तो थोड़ा सा कण निकल गए थे, वो सीता जी के गहने कपड़ों के गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान। बताओ, राम नाम अंकित अति सुंदर। और हनुमान जी ने समझ लिया था कि यहाँ पे कोई वैष्णव रहता है, कोई भगवान का भक्त रहता, और तुम्हारा कोई एहसास नहीं, कोई आभास नहीं, खरीद लाते हैं। सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से जल से भर के और हृदय में ग्लानि भरी इस सखा से सुंदर बाड़ी ये वचन बोले। स्वर्ण कड़िया तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतहीन हो रहे, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण रो रहे। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, और जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? और जिनके दशरथ जी ससुर हैं, विचार करो,
जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है, राम जी की दी हुई बड़ाई से। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश सैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, या वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होने को। कहाँ गया प्रेम? कैसे सुख मिलेगा? केवल अपने लिए ही जीना अगर तुमने सीख लिया है तो सच्ची मानो तुम जी नहीं पाओगे। दूसरों के लिए जीना सीखो, और कम से कम अपने परिवार में, अपने कुटुंब में तो ऐसा बनाए रखो है? जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी के प्राण प्यारे, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगे, वे वन में सब प्रकार से विपत्तियां सह रहे हैं। समझ रहे ना? इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो या कभी फट गई होते। श्री राम जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित यानी परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी बात समझो, बस एक चौपाई पे विश्राम करते हैं। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। तो श्री राम जी ने यानी अवतार लेकर के जगत को प्रकाशित यानी परम सुशोभित किया। वे रूपशील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। है तो कुल मिला करके चलो बहुत कुछ यहाँ सीखा जाता है। अब बताओ, अब क्या बताएं? कुल मिला के बस यही नोट करो, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, और कहीं कुछ नहीं है। बढ़िया आराम से जियो, जितना भगवान दे रहे हैं, आनंद के साथ, स्फूर्ति के साथ, जिज्ञासा के साथ। लेकिन ये बात याद रखना हमेशा कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, हमारा मंगल और सुख और कल्याण कहाँ पे है, उस पे विशेष तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। बस यही चीज समझे रहो। ते सोवत कुश दासमय विधिगत अति बलवान। बोल शंकर भगवान की जय हो।